मियाँ अपनी बेटी की तकरीर अपने बाद में करवाता है, यह है औरत कार्ड। जितने जलसे साद रजवी कर रहा है, अब वो भी दिखाओ, अगर एक एक झलक के दिखा दो। लीडर को बोलना चाहिए, ऐसे ही बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अदालतों की और कानून की और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता दो दिन अदालतों के फ़ैसले, एक फ़ैसला फिर दूसरा फ़ैसला, अब तीसरे की भी तैयारी हो रही है। और एक ग्रुप को, बल्कि दो ख़ानदानों को खुली छुट्टी है और वो जलसे कर रहे हैं। और सारा दिन हमारा बिकाऊ मीडिया, और कभी आसफा भुट्टो लगी है, कभी उसका भाई वो भुट्टो का नवासा, और कुछ नहीं कहता। चले, मैं ज़ुबान मैंने रोक ली है। वो कह रही है इसको वज़ीर आज़म बनाना है इसकी, वो कहता मेरी रगों में बेनज़ीर का खून है। ज़रदारी का कहता कि मकबूलियत भी मिले, खून तो ज़रदारी का है। इधर बड़े मियाँ साहब लंदन से 4 साल बाद तशरीफ़ लाए, उनकी साहबजादी उनको साथ साथ ले कर फिर रही है। और बड़े मियाँ साहब भगौड़े तो थे ही, मुल्क से भागे हुए थे, 4 साल हो गए अदालतों को चक्कर दे के, धोखा दे के जेल से गए थे, वापस जेल नहीं आए। वापस अब आवाम को क्या कह रहे हैं, वापस उनकी बेटी उनको सामने बिठा के लित्तर पौला कर रही है। वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि मेरा बाप कभी भागा, मेरा बाप कभी डरा, मेरे बाप के ख़िलाफ़ इतने जुल्म हुए, मेरे बाप ने कभी को रोना पीटना किया। तो आपका रोना पीटना तो पूरी दुनिया को याद है, किस तरह रातों रात आपके प्लेटलेट्स गए नीचे, अभी गए करते करते वो लंदन गए। और फिर लंदन से बैठ के जो कुछ किया है, जो कुछ करके आए हैं, इसके बाद रोने पीटने की क्या ज़रूरत थी। अब मीडिया और मीडिया पे बैठे हुए दानशूर कह सकता हूँ, दानश्वर तो नहीं है, और तज्जिया निगार के तज्जिया कार, बड़े बड़े कलगियों वाले, कभी कभी जिनको हम रश्क से देखते थे कि ये 50 लाख ले रहा है, ये करोड़ ले रहा है, ये बड़ा महंगा है, वो खान ने सारे टगे टोकरी कर दिए। उनकी आने की वैल्यू मार्केट में नहीं रही। वो जो झूठ बोलते हैं वो झूठ उनके सामने आते जाते। अब मियाँ साहब बड़े लीडर हैं जी। मियाँ साहब, एक तोता कह रहा था शेखुपुरे से, जावेद लतीफ़, पता नहीं वो ही कह रहा था कि राना सनाउल्लाह था, कि मियाँ साहब ब्रांड हैं, मियाँ साहब की आवाम में पॉपुलैरिटी बड़ी है। तो वो पॉपुलैरिटी का सत्यानाश हो गया। मियाँ जलसों में जाता है, नारे लगते हैं, मुर्दाबाद के, चोर के नारे लगते हैं। और मियाँ की अपनी पोजीशन ये हो गई है कि मियाँ अपनी बेटी की तकरीर अपने बाद में करवाता है, यह है औरत कार्ड। जिसका ताना देते थे ना कभी तुम बेनज़ीर को, कि औरत कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो जेल में पकड़ के बंद की हुई हैं बहुत सारी, उनका ताना देते थे कि ये औरत कार्ड। डॉक्टर यास्मीन राशिद अंदर है, 75 साल कैंसर की मरीज़ा और डटी हुई है, उसका ताना देते थे कि खान साहब इनका नाम लेके या पीटीआई इनका नाम लेके औरत कार्ड इस्तेमाल कर रही है। तो औरत कार्ड जेल में जाके जुल्म काटना औरत कार्ड नहीं होता। औरत कार्ड ये होता है कि मेरी तकरीर अगर बाद में हुई तो लोग भाग जाएंगे, लोग मरियम को देखने आए हैं, मरियम को सुनने आए हैं। मियाँ साहब का अब खुद अपना अमल ये बता रहा है, तो मियाँ साहब को शर्म को हया, इस बेचारी को सर पे दुपट्टा जो बार बार उतरता है, दुपट्टा रखवाओ और घर बिठाओ और ख़ुद निकलो मैदान में। अब छोटे स्पीड साहब जाएं, जो रोज़ बैठ के झूठ बोलते हैं कि हम अदालतों में पेश हुए, हमने अदालतों के फ़ैसलों को माना। कौन सी अदालतों के फ़ैसलों को तुमने माना? तुमने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, सारी दुनिया को पता है। फिर जिन जजों ने तुम्हारे खिलाफ फ़ैसला दिया, तुमने उनके खिलाफ बड़ी लंबी लंबी तकरीरें की, आज तक करते हो। और एक जज जो रह गया था, वो बेचारा सिस्टम की
बेहयाई की वजह से इस्तीफ़ा देकर चला गया कि जब सिस्टम ही सारा उनके साथ मिला हुआ तो मैंने जज रह के चीफ जस्टिस बन के क्या करना। तो मियाँ साहब करामत बुज़ुर्ग बने हुए हैं, करामतें बयान कर रहे हैं कि जनाब देखो हमारे सज़ा देने वाले बारी बारी सारे चले गए। तो मियाँ साहब इस सारे आपकी इन करामतों ने आपका भट्ठा बिठा दिया है। बच्चा बच्चा अब इन करामतों को पहचान रहा है, जान रहा है कि कहाँ से आपको सपोर्ट मिल रही है, कौन आपको निकाल के जेल से ले गया था, कौन आपको ला रहा है और कौन आपके लिए रास्ते हमवार कर रहा है। अल्लाह की कसम मेरे जैसे कारकुन जो उम्रें गुजारे बैठे हैं, जो उम्रें गुजारे बैठे हैं कारकुन, वो जब ये देखते हैं तो कलेजा मुंह को आता है, जिसको कहते हैं ना, कि वही दो खानदान उन्हीं को मीडिया दिखा रहा है। लब्बैक एक नई जमात थी, उसे अभी 10-15 साल हुए मैदान में आए, बल्कि थोड़े, उससे खौफजदा है, उसको नहीं दिखा रहे। जितने जलसे साद रजवी कर रहा है, अब वो भी दिखाओ, अगर एक एक झलक ही दिखा दो कि ये उसने लइये में जलसा किया, ये मुजफ्फरगढ़ में किया, ये खानगढ़ में किया, ये डेरा गाजी खां में किया, ये भी नहीं दिखा, खबर भी नहीं दे रहे। कभी कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब जब इक़्तिदार में होते हैं या PDM जैसे इत्तेहादों के सरबराह बनाए जाते हैं तो वो कहते हैं मैं दीनी जमात नहीं हूँ, मैं तो एक आम पाकिस्तानी सियासी जमात हूँ। दीनी और सियासी का ये फ़र्क ख़त्म करो। उस वक्त उनका मौक़िफ़ ये होता है। जब उन्होंने वोट लेने होते हैं, अवाम में आना होता है, तो वो दीनी जमात होते वो फिर किताब को कुरान कह के और हमें वोट ना दिया तो खुदा तुमसे नाराज़ हो जाएगा, हमें वोट ना दिया तो जहन्नम में जाओगे, हमें वोट देना जन्नत का रास्ता है, फिर ये कह के वोट लेते हैं सरकार। और जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो उनके सामने ख़त्म नबूवत के आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएं। मजाल है मौलाना की ज़ुबान खुल जाए, मौलाना कहते पता ही नहीं चला, हमें खुफिया वारदात थी, कौम सारी सड़कों पे आ जाती, मौलाना को पता नहीं चलता। कभी कभी मीडिया मौलाना की एक झलक दिखा देता है और कभी कभी सिराजुल हक साहब का एक अदब बयान। और सिराजुल हक साहब ने अदालती फ़ैसले पे एक बयान दिया और सही दिया। लीडर को बोलना चाहिए, ऐसे ही बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए कि ये जाली ट्रायल हो रहे हैं, अदालतों की तौहीन हो रही है, अदालतों की और कानून की और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही। नीचे जज अबुल असनात, नीचे जज हुमायूं दिलावर, ऊपर बैठे हुए हैं आमिर फारूक साहब हाई कोर्ट में, और उससे ऊपर बैठे हुए हैं काजी फाइज ईसा। कहाँ जाएगा कोई इंसाफ लेने के लिए? अब ये मियाँ साहब इसका ट्रायके का इंतज़ार कर रहे थे मियाँ साहब कि जब ये सारा कुछ बन जाएगा तो फिर मैं पाकिस्तान तशरीफ़ लाऊंगा और पाकिस्तान फिर प्लेटों में रख के मुझे इंसाफ पेश किया जाएगा और सारी सुप्रीम कोर्ट को और इदारों को मैं गालियाँ दूंगा, पिछले जजों को गालियाँ दूंगा, और जो अब वाले हैं उनके बारे में मेरी ज़ुबान नहीं खुलेगी। अब जो फैसले हो रहे हैं उन पे मैं गूंग बन जाऊंगा, गूंगा बन के खामोशी इख्तियार करूंगा। ये चाह रहे थे मियाँ साहब, इसका इंतज़ार कर रहे थे 4.25 साल से। तो मैं जब भी टीवी खोलता हूँ, पहले तो मेरा 4-5 महीने टीवी ख़राब था, अच्छा था वैसे, ना सुनता था ना गुस्सा आता था। अब जब से ये मैंने फिर दोबारा ठीक करवा लिया, जब खोलता हूँ कभी मरियम है, किसी तरफ आसफा भुट्टो है और 2 ही ख़ानदान हैं, किसी तरफ बिलावल साहब लगे हुए और किधर नवाज शरीफ है, कहीं शहबाज शरीफ है। उनके लिए वक्त ही वक्त है, सारा मीडिया हाजिर है, सारा दिन 2-2 2.5 घंटे लाइव, बाप की तकरीर, बेटी की तकरीर, बेटे की तकरीर, इधर भी बेटी की तकरीर, बाप की, भाई की, भतीजे की, सब की लाइव चल रही, घंटों चल रही हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर साहब अगर थोड़ी बहुत हया नाम की, चलें और वाज़े कर दूं, ईमान नाम की अगर कोई थोड़ी बहुत रस्सी आपके अंदर हो
तो आप ये बयान ना दें कि हमने सारी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया। एक तरफ तो गोलियां मारी जा रही, एक तरफ तो अभी तक कैंडिडेट उठाए जा रहे हैं, एक तरफ ना रैली करने दी जा रही है ना जलसा करने दिया जा रहा है, एक तरफ डोर टू डोर वोट मांगने वालों का भी पीछा किया जा रहा है, दूसरी तरफ पूरा पूरा दिन टीवी भी खुले हुए हैं उनके लिए, जलसों के इंतज़ाम, डीसी डीपीओ प्रोटोकॉल के लिए हाथ बांधे खड़े, सरकारी बिल्डिंगों, सरकारी ग्राउंडों में, सरकारी स्कूलों की इमारतों में और बड़ी बड़ी ऐसी जगहों पे जो इजाज़त के बगैर जहाँ जलसा वहाँ जलसे हो रहे हैं, सिर्फ 2 ख़ानदानों के। अब मुझे से पहले मैं सोचता था कि ये 2 सियासी ख़ानदान हैं बड़े, ये अपनी सियासत की वजह से हमारे सरों पे मुसल्लत है। अब समझ आई कि नहीं, ये मुसल्लत किए जाते हैं। ये किस तरह किए जाते हैं मुसल्लत, इनको कोई मुसल्लत करने वाला भी हिस्सेदार होता है। और काश कभी कोई ऐसा बेंच भी बने जो पाकिस्तान की ये सुनहरी तारीख जो है ना, ये चोर किस तरह बिठाए जाते हैं, ये चोर किस तरह लोगों के ज़मीर खरीदते हैं। अजीब मसला है कि लोग तंग हैं, लोग बेजार हैं, लोग इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, पकड़ के लाए जाते, 2-2 हज़ार रुपया 5-5 हज़ार रुपया दे के लाए जाते, बिरयानी का लालच दे के, एसी वाली बसें, लेकिन ला के धोखा किया जाता है। अब बहुत सारों के पैसे मार लिए जाते हैं, बहुत सारों को दिया कुछ नहीं जाता, फिर वो बददुआएं देते जाते। लेकिन जब भी कोई उनसे पूछता है वोट, वो कहते हैं वोट इमरान खान का, वोट लब्बैक का है, वोट इनको नहीं देंगे। अपनी गुर्बत की वजह से, मजदूरी, बेहाली, बदहाली की वजह से, घर छोटे छोटे बच्चों के भूखा मरने की वजह से, भूखा मारने वाले तुम्हें भी यही जालिम हैं जिनके पीछे जलसा सुनने आ रहे हो। अब ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहो और जिंदों की तरह खड़े हो जो एक दफ़ा। थोड़े दिन हैं जहां अल्लाह ने तुम्हारे 5 साल गुजार दिए हैं, ये दिन भी गुजर जाएंगे। इन जालिमों का साथ देने की बजाय, इन ज़मीर फरोशों और ज़मीर ख़रीदने वालों का साथ देने की बजाय हक़ के साथ खड़े हो जाओ। एक दफ़ा मैं कहता हूँ मौका दो ना तहरीक लब्बैक को भी, मीडिया को कहता हूँ एक दफ़ा आने दो दरवेशों को भी, गरीब ही सही, मिस्कीन ही सही, दरवेश ही सही। मुल्क लूटेंगे नहीं, जुल्म नहीं करेंगे, लोगों को धोखा नहीं देंगे, जो होगा वो बताएंगे। और मुल्क के अरबों खरबों के अखराजात पर जो प्रोटोकॉल पे उठ रहे हैं, उससे कौम और मुल्क की जान छूट जाएगी। उस प्रोटोकॉल से जान छूट जाएगी तो समझो मुल्क के कर्जे उतर जाएंगे। अल्लाह ताला हमें कुछ सही फैसला करने की तौफीक दे।